Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और पेज नंबर 180 पे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के अलग अलग लाइफ से जोसेफ हमको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके लाइफ को बदल सकते हैं। यहाँ पे सैंड्रा एक यंग वुमेन है, लॉस एंजलिस में है। वो जोसेफ के रेडियो टॉक को बार बार सुनती थी और वो न्यूयॉर्क के अंदर थी। उसको एक वहाँ पे जॉब मिली और जो कि उसकी प्रेजेंट सैलरी से डबल थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी जॉब ले या नहीं ले। तो सोने से पहले उसने प्रेयर किया इन शब्दों के साथ में, जिसका मतलब था, हे क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड, आपको मालूम है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। आपकी टेंडेंसी हमेशा होती है जो ज़िंदगी में तरक्की देती है और मुझे राइट डिसीज़न लेने में मदद करती है। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दें, ये मेरे जितने भी कंसर्न हैं, और मुझे हेल्प करें कि मैं राइट आंसर चूज़ कर सकूं। उसने ये प्रेयर को बिल्कुल एक ग्लोरी की तरह बार बार अपने सोने से पहले बोला। सुबह उसको एक बहुत ही हंच थी कि उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, तो शी रिजेक्टेड इट और लेटर ऑन आपको मालूम है वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। तो जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, चेतन मन, ये ऑब्जेक्टिवली इसको सारे फैक्ट्स पता है, लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है, इंट्यूटिवली उसको सब पता होता है और वो उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर सकता है और उसी से वहाँ से उसने उसको प्रॉम्प्ट किया नॉट टू टेक दिस जॉब। हम कई बार ये नहीं कहते कि यार मुझे पहले ही लग रहा था ये मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैंने किया। डोंट वी बिहेव लाइक दिस? सो वी रियली नीड टू लिसन टू आवर सेल्फ ऑल्सो। लेकिन ये फियर से नहीं होना चाहिए। मीन्स कभी कभी हम डरते हैं और चीज़ें नहीं करते हैं और फिर कहते हैं अरे मैंने किया नहीं। ये होना चाहिए बिना डरे, जो आपका फीलिंग होती है वहाँ से। सो राइटर कहता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है, अगर आप सोने से पहले राइट तरीके से प्रेयर करें। वो कहते हैं बहुत साल पहले मुझे फार ईस्ट के अंदर एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव असाइनमेंट दिया था। मैंने गाइडेंस ली अपने सबकॉन्शियस माइंड को, रात में उनसे प्रार्थना की कि हे इंटेलिजेंस, जो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस मेरे अंदर, इसे सब कुछ पता है ना, तो आप मुझे बताओ कि डिवाइन ऑर्डर में मुझे क्या करना चाहिए और मुझे आंसर आ जाए जब ज़रूरत पड़े। मैंने इस प्रार्थना को बार बार की और रात को सपने में मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दोस्त कह रहा है, मुझे न्यूज़पेपर दिखा रहा है कि हेडलाइन पढ़ो और मत जाओ, वहाँ पे बहुत सारा वायलेंस है, अनरेस्ट है एंड वॉर है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड को सब पता था और मैं वहाँ नहीं गया और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वार्निंग जो है ना सपने के रूप में आएगी। हो सकता है आपकी मदर आपको कुछ बोले, या हो सकता है, आई तो ऑलवेज बिलीव दैट यूनिवर्स स्पीक्स टू मी। जब भी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं से परमात्मा आपसे बात ज़रूर करता है। मैं आपको अगर कल की बात बताऊं तो मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय ने कल मुझे बोला कि मैं अचानक से काम नहीं कर पाऊँगी, मेरी लाइफ की सिचुएशन ठीक नहीं है। उसी दिन मेरी एक इंटर्न जो काम करती है उसने भी बोला। तो मैं थोड़ी सी आजकल प्रैक्टिस में स्पिरिचुअल, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल गुड़ुम हो गई, लेकिन हाँ, मैं सोच रही थी यार मैंने ऐसा क्या किया। और शाम को जो मेरे कोच हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे फ्रेंड हैं जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, उन्होंने मुझे एक बुक रेफरेंस और एक ऑडियो बुक का लिंक भेजा, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ यही कॉन्वर्जेसन थी कि हम वो नहीं हैं जो हमारी बाहरी दुनिया हमें दिखाती है। कहाँ मैं ना बहुत परेशान होकर बहुत सारे एक्शन घच पच करके लेती उस सिचुएशन को बदलने के लिए। उनके वो लिंक भेजने से मैंने उसे सुना, उस बुक को, और मेरी बिल्कुल सोच पीसफुल हो गई और मैंने यस एक्शन लिए। लेकिन अब उसके अंदर कोई भी डेस्परेशन नहीं थी। तो ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, ये यूनिवर्स है आपका, इन्फिनिट पावर से कनेक्शन है, जो जैसे आपको ज़रूरत हो रही है आपसे वैसे कनेक्ट करता है। द थिंग इज़, डू यू लिसन टू इट? आप सुनते हो? ये सब चीज़ें वहाँ हैं, हम सुनते नहीं। हम इतने ज़्यादा कचर पचर चीख चीख के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि हमें ये सुनाई नहीं देता। पीसफुली बैठ के आप सुने। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पीस। तो ना हमेशा याद रखें, आपका भविष्य पता क्या है? जो भी आप हैबिचुअली सोच रहे हैं या आपके माइंड में ऑलरेडी है, जो भी हो रहा है लाइफ में, आपको इसको चेंज करना है प्रेयर के थ्रू। किसी देश का भी ना
जो हाल होता है ना, ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, उस लोग जो होते हैं ना जो रहते हैं वहाँ पे, वहीं से वादे होता है। आप देखो कई देश पूरे रूप से पीसफुल होते हैं, कोई ग्रो कर रहे होते हैं, कोई वॉर में होते हैं, तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड वहाँ के रहने वालों की होती है, वो इम्पैक्ट करती है। वहाँ के लोगों को लड़ाई से डर लग रहा है और वो इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई होगी, तो वो तो होएगी ना। तो जितने भी प्लान्स हैं ना, ये बिल्कुल जैसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, उस प्रकार कलेक्टिव सबकॉन्शियस ऑफ द यूनिवर्सल माइंड जो है ना, उसके अंदर होते हैं। तो जो कल होने वाले इवेंट्स हैं ना, ये आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। जो नेक्स्ट वीक होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, हो सकता है आपको ये लगे कि बहुत ही किसी लोगों को ना ऐसे लगे कि ये बहुत ही हाईली साइकिक है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती अगर आप प्रेयर के साथ हैं। जिस प्रकार आपका मेंटल एटीट्यूड है, जिस प्रकार आप सोचते हैं, फील करते हैं, बिलीव करते हैं ना, ये आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करता है। और आप साइंटिफिक ढंग से, जो ये प्रेयर का मतलब क्या है, जो एफर्मेशंस हम कर रहे हैं यहाँ, प्रेयर मतलब हम यूनिवर्स के साथ एक होकर अपनी डिज़ायर्स को पूरी करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट द प्रेयर इज़, जिसके अंदर सब लोगों का भला हो। सो पेज नंबर 183 पे एक और एग्जाम्पल है रियल लाइफ का, कि किस प्रकार से एक आदमी ने को सॉल्यूशन कहाँ से मिला, एक झपकी लेने के अंदर। तो एक स्टूडेंट ने मर्फी को बताया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रे हैमरस्ट्रॉम। ये एक स्टील मिल में काम करता था और इस मिल ने एक नई मशीन एनरोल लगाई थी, और जो कि बिल्कुल भी वो चला नहीं पा रहे थे, बस्ट एफर्ट्स लगा के भी। अब ये जो व्यक्ति था रे, ये अपनी उस प्रॉब्लम को सोच रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करूं, कोई नए ढंग से, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मशीन प्रॉपरली वर्क करने लग जाए। पर कुछ हुआ नहीं। दोपहर में जो वो 1 मिनट सोने के लिए लेटा, वहाँ पर ही एक थॉट उसको आई ड्यूरिंग द नैप, कि किस प्रकार से फॉल्टी स्विच का परफेक्ट डिज़ाइन हो सकता है। वो उसी वक्त उठा, उसने डिज़ाइन को स्केच किया और ये काम हो गया। उससे उसको $15,000 का अवार्ड मिला। इसी प्रकार एक और प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं जिसने नींद में ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये प्रोफेसर जो है, एक अंगूठी को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था। तो स्मॉल छोटे छोटे अगेट के पीस थे। बिल्कुल आधी रात तक तो बिल्कुल थक गया था। वो सोया और सोने में उसको एक बहुत ही रिमार्केबल ड्रीम आया कि एक पुजारी है, पतला सा, लंबा सा, तकरीबन 40 साल का, निपुण का। वो मंदिर के जो ट्रेजर चैम्बर होता है, जहाँ पे खजाना होता है, वहाँ उसको एक लो सीलिंग रूम में लेके गया, जहाँ पे कोई विंडो नहीं थी। वहाँ पे अगेट, लेपिस लजुली के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, वो सब ज़मीन पे बिखरे हुए थे। और उसने ऐसे एड्रेस किया कि जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास में हैं, वो 2 अलग 22 और 26, ये एक है, लेकिन ये रिंग के नहीं है। पहला वाला ईयरिंग का है जो भगवान के स्टैचू के लिए। अगर तुम उसको इकट्ठा करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। वो कहते हैं जैसे मैं उठा और मैंने देखा कि जैसे मेरे सपने में था, बिल्कुल वो वैसा ही था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी प्रकार से एक फेमस राइटर जिनकी बुक है अक्रॉस द प्लेन्स, रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, वो एक पूरा चैप्टर उन्होंने डिवोट किया सपनों के ऊपर। वो बहुत ही विविड ड्रीमर थे। वो हर रोज़ रात को अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो उसे रिक्वेस्ट करते थे कि वो उन्हें नई नई स्टोरीज़ बताए जब वो सो रहे होते थे। उनका बैंक अकाउंट लो होता था तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करते थे कि पता है कैसे, गिव मी अ गुड थ्रिलिंग नॉवल दैट विल बी रिमार्केबल एंड प्रॉफिटेबल। मुझे एक अच्छी सी थ्रिलिंग नॉवल की स्टोरी बताओ जिससे कि मुझे पैसे मिलें और रिमार्केबल हो वो। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करता ही था। तो स्टीवनसन के खुद के शब्दों में जो उन्होंने लिखे, मैं आपको वैसा का वैसा बताती हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस एंड पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, उनको स्टोरी बताती थी टुकड़ों के अंदर, बिल्कुल सीरियल के अंदर, और वहाँ से उन्हें क्रिएट कराती थी। ऐसा बहुत से राइटर्स बोलते हैं कि जब वो लिख रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ से लिख रहे हैं। दिस कम्स डायरेक्टली
to them from the upper space. And this is what? This is your subconscious mind, which is connected with the infinite intelligence of the world. यहाँ पे उन्होंने, अगर आपको नींद नहीं आती ना, आप इंसोम्निया से सफ़र करते हो, तो बुक में एक तरीका भी दिया हुआ है जहाँ पे इसको रिपीट करने से आपको नींद आ जाएगी। तो आप लेटें और अपने आप को बोलें, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को बोलते हुए, माई टो इज़ रिलैक्सड, एंकल इज़ रिलैक्सड, एब्डोमेन इज़ रिलैक्स। तो एक एक करके पूरे पार्ट को आप पहले रिलैक्स करें और फिर आप बोलें, मैं फुल्ली एंड फ्रीली हर एक को क्षमा करता हूँ और सब प्राणियों को हार्मनी, हेल्थ, पीस के लिए विश करता हूँ, उन्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ। मैं बिल्कुल शांति में हूँ, पॉइज्ड हूँ, सीरीन हूँ और शांत हूँ। या बीइंग बिल्कुल सुरक्षित फील कर रहा है, पीसफुल फील कर रहा है। शांति और स्टिलनेस मेरे साथ है। एक ग्रेट काम जो है मेरे पूरे बीइंग को शांत करता है और मैं डिवाइन प्रेजेंस जो मेरे अंदर है उसको रियलाइज़ कर सकती हूँ, उसको एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि जो ज़िंदगी का प्यार है वो मुझे हील करता है। मैं अपने आप को प्यार के बड़े कंबल में लपेट और जब सोता हूँ तो ये सोचता हुआ सोता हूँ कि सब लोगों का गुडविल हो, भला हो। पूरी रात शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं ज़िंदगी और प्यार से भरपूर उठता हूँ। सर्कल ऑफ लव इज़ ड्रॉन अराउंड मी। मैं किसी भी बुराई से नहीं डरता हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु मेरे साथ है। मैं शांति से सोता हूँ, आनंद में उठता हूँ, उसी के जीवन के अंदर रहता हूँ, मूव करता हूँ, मेरा बीइंग उसके साथ है। यहाँ पे इस प्रेयर का क्या मतलब है? इस प्रेयर का ये मतलब है कि जो यूनिवर्स की इन्फिनिट इंटेलिजेंस है वो मेरे अंदर ही है। मुझे किसी से कोई डर, कोई भय, किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं है। मैं लोगों की वेल बीइंग के साथ में प्यार से भर के सोता हूँ और आनंद का जीवन जीता हूँ। मैंने नेवेल गोडार्ड, चार्ल्स एफ हेनल, मास्टर की सिस्टम, बहुत कुछ बुक्स रीड की। उन सब का एक ही क्रक्स है, एंड देन द क्रक्स इज़ कि अगर आपकी कोई भी डिज़ायर यूनिवर्स के साथ एक है और आपको इस चीज़ का विश्वास है कि ये आपकी ज़िंदगी में है और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। आर यू डूइंग इट? क्वेश्चन ये है कि आर यू डूइंग, फीलिंग द सेम? आप मुझे ये बताएं। हम ऊपर से हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, अंदर से नहीं लगता। ये बुक हमें एग्जैक्टली बार बार अलग अलग ढंग से यही बता रही है। प्लीज़ शेयर with me how you are feeling, what you are doing, at what space you are। और इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों से शेयर करें ताकि आप उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और मेरी ज़िंदगी में तो आप कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।